किसी ने हमें गलती से मजाक में कुछ बोल दिया होगा, मर जाएंगे लेकिन तुमको नहीं भूलेंगे। क्या? मर जाएंगे लेकिन तुमको नहीं भूलेंगे। वो दो कान इसलिए दिए थे कि यदि हमारे प्रति किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो बोले उसे एक कान से सुन के दूसरे कान से बाहर निकाल, लेकिन कथा को कानों से नहीं, बोले कथा को तो हृदय से सुना जाता है, मन से। मतलब बोले हमें क्या बुरी बात दिल पे लग जाती है लेकिन कथा दिल पे नहीं लगती, और जबकि कथा दिल से सुननी चाहिए, कथा दिल से सुननी चाहिए, कानों से सुननी चाहिए। कथा की बोले जो दुनिया की गफलत है, यानी दुनिया की जो अन्य व्यर्थ बातें हैं, बोले उनको एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल, दिल पे नहीं लेना चाहिए। लेकिन बोलते हैं भगवान की कथा जो है कान से सुन करके दिल में उतार करके और मुख से निकालना चाहिए। तो मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, इसीलिए मन क्रम वचन से चतुराई छोड़ करके, चतुरता छोड़ करके बोले भोला भाला सीधा अनजान बन करके भगवान की कथा को सुनना चाहिए। कल सती माता कथा सुन रही थी, लेकिन क्या सुना कथा में? कुछ नहीं। क्या सुना? बोले कुछ नहीं सुना, यही सुना बस राम जी के बारे में सुनती गई, बस ये नहीं सुना। क्यों? क्योंकि वो कथा कानों से सुनी, और एक कान से सुनी और दूसरे से बाहर। लेकिन भगवान ने क्या किया? बोले कानों से कथा को सुना, भगवान शंकर ने कानों से कथा को सुना और हृदय में चिंतन किया, और वही किसके सामने निकालते? बोले जो भक्त होता है मुख से उसके सामने उस कथा को निकालते हैं। तो कहते हैं कि महाराज कथा सुनने का फल भी होता है। अगर आपने खेती करी, मान ले धान बो दिया किसी ने, तो एक तो होता है वो ऐसे रोपते हैं उसको, ऐसे ही करते हैं ना धान, जब आप लोग रुपाई करते होंगे तो ऐसे धान बोते होंगे। और एक गया उसने फेंक करके आ गया, एक गया तो उसने क्या करा? धान को ऐसे फेंक करके आ गया, और अपने आप लगेगा, अपने आप जम जाएगा, और दोबारा उस खेत में गया नहीं। तो क्या होगा? बोले फल तो दोनों को मिलेगा, फल तो दोनों को मिलेगा, लेकिन किसी को ज्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा। अब कहने का मतलब है जिसने जिस हिसाब से खेती करी होगी या जिस हिसाब से मेहनत करी होगी उसको फल उस हिसाब से मिलता है। जिसने जिस निष्ठा से खेती करी होगी उसको फल भी उसी निष्ठा से मिलेगा। भगवान शंकर जब अगस्त जी से विदा ले रहे थे तो कहने लगे, बोले प्रभु आपकी कथा सुन करके मेरा हृदय धन्य हो गया, लेकिन प्रभु आपकी कथा सुन के मेरा हृदय और मेरे कान धन्य हो गए। बोले प्रभु अगर आपकी कथा में शक्ति है तो बोले आपके दर्शन करने को मिल जाए तो मेरी आंखें भी धन्य हो जाएं। जो इच्छा करी मनि माही, प्रभु प्रताप सो दुर्लभ नाही। क्या किया? उसी समय भगवान गया दंडकारण्य में, सीता जी को खोज रहे हैं। देखो एक फल मिला क्या कि बोले भगवान आपके दर्शन करने को मिल जाए, तो झट से भगवान के दर्शन मिल गए, झट से भगवान के दर्शन करने को मिल गए। लेकिन भगवान शंकर ने जैसे श्री रामचंद्र को देखा तो हाथ जोड़ के प्रणाम किया। सती माता कहती हैं कि बोले शंकर भगवान तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, तो बोले शंकर भगवान भला किसको प्रणाम कर रहे हैं? शंकर भगवान भला किसको प्रणाम कर रहे हैं? इस प्रकार की बात जब कही तो क्या होता है? पूछा प्रभु आप किसको प्रणाम कर रहे हो? तो कहते हैं बोले ये तो जिनकी हमने कथा सुनी ना, बोले ये वो राम है, परब्रह्म है, परमात्मा है, परमेश्वर है। बोले ये कैसा परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर है जो पत्नी को ढूंढ रहा है?
बताओ, जब भगवान की पत्नी ही गायब हो जाएगी, भगवान की जब पत्नी ही गायब हो जाएगी तो आप इंसान से क्या उम्मीद रख सकते हो? बोले आप तो कह रहे थे सर्व समर्थ है, जगत नियंता, जगत सृष्टि करता, बोले भगवान श्री राम है, वो तो कह रहे थे। बोले यहां तो पत्नी को ढूंढ रहे हैं। बोले जिनसे अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं करी गई, बोले वो सृष्टि की रक्षा कैसे करते हैं? देखो, भगवान राम जब जा रहे थे तो भगवान तो रो रहे हैं, कह रहे हैं क्या? हे खग हे मृगा मधुकरशे, तुम देखी सीता मृगने। अब भगवान को यही नहीं पता है कि पत्थर से पूछ रहा हूं, पेड़ से पूछ रहा हूं, जानवरों से पूछ रहा हूं, कौन बताएगा? को जड़ को चेतन बिरही न जाने कोई। तो कहा, अब सोचो, भगवान शंकर भगवान राम जी से बड़ा प्रेम करते हैं। अब ऐसा कैसा प्रेम कि एक तो रो रहा है और एक दूर से देख के हंस रहा है। आहा, मतलब अपने इष्ट रो रहे हैं। ऐसे माता पिता को रोते हुए अगर कोई देख ले तो बच्चे रोएंगे कि आप क्यों रो रहे हो, लेकिन भगवान रो रहे हैं, राम जी रो रहे हैं और शंकर भगवान हंस रहे हैं, उनको देख कर खुश हो रहे हैं, वाह भगवान वाह। सती माता सोचने लगी भला ये क्या बात है। और हम आपको बताएं कि क्यों शंकर भगवान हंस रहे थे। जैसे मानो आपके बेटे ने भरत का रोल किया है, आपके बेटे ने भरत का रोल किया है। अब भरत रो रहा है, लेकिन मान लीजिए वो रामलीला में रोल कर रहा है भरत का, वो तो रो रहा है, उसकी आंखों से सचमुच आंसू निकल रहे हैं, उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो रखा है। और जो देख रहा है उसको लग रहा है कि बस, तो आप रोओगे क्या भाई? माँ बाप रोएंगे क्या? माँ बाप नहीं रोएंगे, क्या बोलेंगे? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, क्या नाटक, बल्कि क्या होंगे? बोले खुश होंगे। उसी प्रकार से भगवान शंकर अच्छी तरीके से जानते हैं। बोले भगवान को देखो, रामचंद्र जी को देखो, क्या नाटक कर रहे हैं कि मतलब देखने वाला देखता रह जाए। इस प्रकार रो रहे हैं जो उस चीज की सच्चाई को, जो उस बात की सच्चाई को समझ ले, बोले उसको दुख नहीं होता है। भगवान शंकर को दुख नहीं हो रहा है राम जी के रोने का, बल्कि क्या हो रही है? बोले प्रसन्नता हो रही है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो कहते हैं कि उनको दुख नहीं हो रहा है, उनको क्या हो रही है? बोले प्रसन्नता हो रही है। क्यों? क्योंकि उनको सब पता है, सब जानकारी है, पर्दे के पीछे की सब जानकारी है कि कौन वास्तविक है और कौन नहीं। हो सकता है कि सभा में बैठे हुए सब दर्शक रोने लगे भरत के उस पात्र को देख के, लेकिन माँ बाप नहीं रोएंगे। क्यों नहीं रोएंगे? बोले वो खुश होंगे कि देखो मेरा बच्चा कितना लायक है, जो इस प्रकार का अभिनय कर रहा है। लेकिन सती माता ने कथा ध्यान से नहीं सुनी। इसका दुष्प्रभाव यह हुआ कि उनको संदेह हो गया। किसके ऊपर? भगवान राम के ऊपर, कि बोले ये भगवान नहीं हो सकते। कई बार देखा गया है, कृष्ण लीला में भी देखा गया है और राम जी की लीला में भी ये देखा गया है कि कई बार भक्तों को ये संदेह हो जाता है कि ये भगवान भी है कि नहीं है, भगवान भी हैं कि नहीं है कृष्ण भगवान। इनको कृष्ण लीला में ब्रह्मा जी को बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। तो कहते हैं कि सती माता को यह संदेह हुआ। सती माता कहती हैं, बोले भगवान आप कुछ भी कहो, ये परमात्मा हो नहीं सकते। तो भगवान शंकर ने कहा, देखो समझाने का भी तरीका होता है। एक बार समझाना चाहिए, 2 बार समझाना चाहिए, तीसरी बार उसको समझने देना चाहिए। एक होता है जानो
और एक होता है मानो। एक होता है जानो और एक होता है मानो। तो सबसे सरलता का जो रास्ता है वो कौन सा है? बोले मानो। जैसे किसी ने कहा रात में वहां मत जाना, वहां गड्ढा है, वहां गड्ढा है, रात में वहां मत जाना। तो या तो मान लो, या तो मान लो, या गड्ढे में घुस जाओ तो फिर जान लो। समझ रहे ना? किसी ने कहा ये घोड़ा लात मारता है, तो ये तो मान लो, और जब नहीं माने तो जाके एक लात खा लो, तो फिर जान लो। तो सबसे सरल सौदा क्या है? बोले मानने वाला सबसे सरल सौदा है। कि यदि आप मानते हो तो क्या होगा? बोले इससे हमारा समय बचता है, हमें कष्ट नहीं होता है। हमें क्या है? कष्ट नहीं होता है, जिसके चलते। और जानने वाला जो सिस्टम है, जो बात है, वो बड़ी भारी पड़ती है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। तो कहते हैं कि सती माता ने मानने वाला मार्ग ना चुन के जानने वाला मार्ग चुना। अब क्या हुआ? जो भगवान शंकर के, देखो कई कहते बोले महाराज मेरी पत्नी मेरी बात नहीं सुनती। कहते ना मेरी पत्नी मेरी बात नहीं सुनती। अरे भगवान शंकर की नहीं सुन रही है। भगवान शंकर ने कहा कि बोले मत करो, मत जाओ, लेकिन उनकी नहीं सुन रहे तो आपकी कहां से सुने? तो कहने का तात्पर्य यह है कि छोटी मोटी बातें जीवन में क्या होता है, कभी कभी हर चीज को मैनेज करके, हर चीज को संभाल कर, हर चीज को समझ करके, ये नहीं होता है। कई बार क्या होता है, दुख कहां होता है कि जब हम किसी से ये उम्मीद करते हैं कि ये यही करे, क्या ये यही करे, तब दुख होता है। पर हमारा कंट्रोल दूसरे के पास, दूसरे का कंट्रोल हमारे पास है क्या? है क्या? नहीं है ना। हम अगर किसी को बदल सकते हैं तो वो हम खुद हैं। हम अगर बदल सकते हैं तो हम अपने आप को बदल सकते हैं, दूसरे को हम नहीं बदल सकते। सती माता ने जानने का प्रयास किया। अब सती माता चली गई कहां? भगवान राम जी के पास। और कैसा किया? बुनि बुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे हुई चल पंथ तहि, जहीं आवत नर भूप। सोचा क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? तो क्या कर लिया? बोले सती माता ने सीता जी का रूप बना लिया। देखो रूप बनाना बड़ा आसान है, कोई भी कैसा भी बना सकता है। लेकिन सबसे बड़ा यदि कोई, ये सबसे बड़ी बात यदि कोई है तो क्या है? स्वभाव बनाना। रूप बनाना बड़ी बात नहीं, कोई भी बना सकता है, लेकिन स्वभाव बनाना बहुत बड़ी बात है। सीता जी का रूप तो बना लिया, लेकिन सीता जी का स्वभाव नहीं बना पाए। सीता जी का स्वभाव क्या ये पता नहीं था। अब क्या हुआ कि सीता जी चलती थी भगवान के पीछे पीछे, और आगे हुई चली पंथ तहीं, जहां आवत नर भूप। अब क्या हुआ कि सती जी का स्वभाव तो सती जी का, वो क्या करने लगे? बोले राम जी जहां से जा रहे हैं उनके आगे आगे चल रही हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि बोले महाराज दिखने में तो ये सीता जी लग रही हैं, लेकिन सीता जी हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये जो हैं आगे आगे चल रही हैं, इसीलिए ये सीता जी नहीं हो सकती। सीता जी का इन्होंने रूप तो बना लिया, लेकिन स्वरूप तो बना लिया, लेकिन स्वभाव नहीं बना पाई। अब भगवान राम को तो सब पता था। अब सोचो, जिस व्यक्ति को आप ढूंढ रहे हो रो रो के, मान लो किसी का बेटा खो जाए, रो रो के ढूंढे, और बिल्कुल वैसा ही बच्चा कोई दिख जाए तो क्या होगा? बोले जैसे रस्सी में सांप दिख जाता है ना, उसी प्रकार से आप अपने बच्चे के प्रति दौड़ोगे, उस बालक के प्रति दौड़ोगे। तो यहां तो पूरा का पूरा वेश बना करके सती जी आई थी, लेकिन भगवान राम उनके पास नहीं गए।
जिस रास्ते से सती जी जाती वो रास्ता भगवान राम बदल देते, भगवान राम वो रास्ता बदल देते। अब सती जी ये सोचती कि बोले महाराज अभी तक तो पीछे थे, अभी कहाँ चले गए? पीछे मुड़ के देखा तो भगवान तो दूसरे रास्ते चले गए। तो सोचा कि बोले शायद देखा नहीं होगा, शायद देखा नहीं होगा। तो फिर उसी रास्ते पे जहां पे भगवान राम, जहां पर भगवान राम जा रहे हैं, बोले उसी रास्ते में आगे चली गई। कभी पायल बजाएं, कभी घुंघरू बजाएं, लेकिन क्या हो, बोले भगवान राम देखे ही ना। पर सती जी बार बार यही प्रयास कर रही है कि राम जी मुझे देखें देखें देखें। राम जी ने बोला सती माता को बड़ा कष्ट हो रहा है, ये बेचारी ऐसे भटकती रहेगी दिन भर। इसीलिए भगवान राम सती जी के पास चले गए और सती जी से कहा कि देवी कहीं बहोरी जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम। पिता समेत लेनी निज नाम, पिता समेत लेनी निज नाम, जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम। भगवान ने दोनों हाथ जोड़ लिए और क्या कहा, क्या कहा? देखो पति है ना, सामने पत्नी खड़ी है तो हाथ जोड़ेंगे क्या? अरे बोलेंगे मैं फलाने का बेटा है, ऐसा कोई करता है क्या? भगवान जानते थे कि सती जी को आने वाले भविष्य में बहुत समस्या होगी, शरीर भी छोड़ना पड़ सकता है। भगवान उनको बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, इशारे से समझा रहे हैं कि मैं समझ गया हूं कि आप कौन है। कहते हैं जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, पिता समेत लेनी निज नाम। हाथ जोड़े, प्रणाम किया, बोला मैं दशरथ जी का बेटा राम आपको प्रणाम करता है। अब बताओ कोई पति अपनी पत्नी को ये बात बोलेगा? सोचा कि शायद समझ जाए, लेकिन जब नहीं समझी तब क्या कहा, कहीं बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन के लिपिरत के तू। हाथ जोड़ के प्रणाम किया। कहते हैं बोले मां, कहा कि बोले मैं कहीं बहोरी कहाँ वृष के तू, कहा कि बोले हे देवी भगवान शंकर कहाँ है? क्या कह दिया? बोले भगवान शंकर कहाँ है और आप अकेले जंगल में क्या क्यों घूम रही हैं? बोले आपको पता है मैंने भी सीता को अकेला छोड़ा था जंगल में, कोई राक्षस आके उसको लेके चला गया, आज मैं रो रहा हूं। आप भी जंगल में घूम रही है, आपको भी कोई राक्षस उठा करके ले जाएगा। तो बोले मैं तो रो ही रहा हूं, शंकर भगवान और रोने लग जाएंगे, इसीलिए आप जहां से आई हो वहीं वापस लौट जाओ। ये सुनते ही सती माता को बहुत डर लगा और सती माता अपने गंतव्य के ओर वापस जाने लगी। मार्ग में देखती हैं कि उनको बहुत सारे, जहां जहां वो देखती है उनको कौन दिखाई देते? बोले सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी चारों ओर दिखाई देते हैं। भगवान की माया को बारंबार प्रणाम करते हुए सीता जी ने श्री राम जी के चरणों में प्रणाम किया। तब जाकर के वो दृश्य हटा, भगवान शंकर के पास पहुंचे। भगवान शंकर ने पूछा कि देवी परीक्षा ले ली? परीक्षा ले ली? तो सती माता कहती है, बोले परीक्षा? कैसी परीक्षा? अरे आपने बोल दिया भगवान है तो भगवान है, भगवान है तो भगवान है। आपने जैसे प्रणाम किया उसी प्रकार से मैं प्रणाम करके आ गई। भगवान शंकर ने कहा ये सती है, ये ऐसे नहीं आई होगी, परीक्षा लेके आई होगी। भगवान ने तब शंकर दे क्यों दरी ध्यान,
सती जो की न चरिता सब जाना। तब भगवान शंकर ने क्या किया, बोले आंख बंद कर ली, और आंख बंद करके जैसे ही ध्यान लगाया है तो उसमें दिख गया कि सती माता ने झूठ बोला। आप सोचो, हम भगवान शंकर की भक्ति करते हैं, यहाँ माला करते हैं, ध्यान करते हैं, और सोचो एक झूठ के लिए भगवान ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। क्या? एक झूठ के लिए। इधर सुनिए बात का, भगवान शंकर ने एक झूठ के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया, और हम लोग सच दिन में थोड़ा बहुत बोलते होंगे, बाकी दिन में झूठ ही झूठ बोलते होंगे। किसी को पूछो कहां पहुंच गए, बस यहीं देहरादून से चलेंगे तो बोलेंगे विकास नगर पहुंच गया मुझे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। बस बस निकल गया, तब चाहे वो नहा रहा हो उस समय, निकल गया, बस पहुंचने वाला हूं। तो सबसे ज्यादा झूठ आदमी कहां बोलता है? बोले फोन में बोलता है। कहां बोलता है? सबसे ज्यादा झूठ बोलने की जो प्रक्रिया है वो कब शुरू हुई? बोले जब से ये फोन शुरू हुआ। चिट्ठी में तो लोग फिर भी सच लिख देते थे, लेकिन फोन में, बोले फोन में सब झूठ है। तो कहते हैं कि बोले एक झूठ की वजह से भगवान ने अपनी पत्नी को त्याग दिया, और हम भोले के भगत बन के घूमते हैं, भगवान के भगत बन के घूमते हैं, और दिन भर झूठ बोलते हैं, दिन भर झूठ बोलते हैं। लास्ट में क्या बोलते हैं? बोले हम तो भगवान के भगत हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय। कहते हैं बोले सच के बराबर कोई तप नहीं। कहते हैं कि 12 साल तक जो सच बोल देता है, सुन रहे हैं, तपस्या की बात बता रहा हूं मैं, जो व्यक्ति 12 साल तक सच बोलेगा, सच के बीच में ऐसी परिस्थिति आ जाएगी आपकी, इतना प्रलोभन आ जाएगा, इतना लालच आ जाएगा कि झूठ आपको बोलना ही पड़ेगा, लेकिन आपका सब कुछ लुट गया, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन आपने सच का मार्ग नहीं छोड़ा, तो 12 साल जब आप पूरे कर लोगे तो आप जो बोलोगे वो सच हो जाएगा। आपने किसी को बोले जा तेरा कल्याण हो जाए, तो हो ही जाएगा कल्याण, कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वाणी सिद्ध हो गई। क्योंकि 12 साल की एक तपस्या कही जाती है, 12 साल की तपस्या की जाती है। कोई भी तपस्या होती है तो वो कितने साल की होती है? बोले 12 साल की होती है। तो कहते हैं अपने धौली ढंग वाले महाराज जी हैं, तो उनका भी जो है मेरे सुनने में आया, जहां तक मेरे संज्ञान में है, बोले 12 साल तक उन्होंने वहां पर तपस्या करी। तो तपस्या कितने वर्ष की होती है? बोले 12 वर्ष की होती है। 12 वर्ष होने के बाद वो व्यक्ति क्या हो जाता है? बोले सिद्ध हो जाता है। तो उसी प्रकार से कहते हैं कि झूठ बोलने बराबर कोई पाप नहीं। भगवान ने कहा कि सती ने मुझसे झूठ बोला, अब मैं कैसे इसको अपना सकता हूं? और किसका वेश बनाया? बोले मेरी माँ का वेश बनाया, सीता जी का वेश बनाया। यही तना सती बेट मुहनाए, शिव संकल्प